हेलो। आ, मैं राकेश शंकर भारती दिनेप्रो शहर से अभी मैं लाइव हूँ। ये यूक्रेन के पूर्वी इलाके में है। आपको पता है कि मैं एक प्रवासी लेखक हूँ और मेरे परिवार भी, पत्नी भी यूक्रेन की है, दो बच्चे भी हैं। तो रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन पर। आज पूरी सुबह से ही कई धमाके सुने गए हैं। अभी तक तो खबर है यूक्रेन के कुछ रूस के कुछ लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए हैं, जिन्होंने यूक्रेन के जो क्षेत्र में है दाखिल जो हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग शांत रहे, हम लोग घर में हैं। ये एक युद्ध थोपा गया है यूक्रेन की जनता पर, आम जनता पर। और मैं ये बता रहा हूँ, यूक्रेन के लोग बहुत अच्छे हैं स्वभाव से और ये लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। ये पिछले 9वीं शताब्दी से रूस के गुलाम रहे हैं। उसके बाद जार ने बहुत अत्याचार किया यूक्रेन के भोली भाली जनता पर। उसके बाद कम्युनिस्ट सरकार में भी बहुत अत्याचार हुए, लोगों को भूखे मार दिए गए। और आज उस जालिम रूस ने एक बार और आंखें उठा करके यूक्रेन की भोली भाली जनता की तरफ देखी है। रूस का एक ही इरादा है कि वो किसी तरह एक भोली भाली जनता को मार के उनकी ज़मीन पर कब्जा करे। उनको लोगों के जान से कोई परवाह नहीं है। तो मैं इस समय अपील करता हूं कि भारत सरकार को किसी भी तरीके से रूस के साथ खड़े न हो, रूस के साथ खड़े न हो, क्योंकि वो एक जालिम कौम है। और अभी कोरोना के बाद जिस तरह हालत पूरी दुनिया की चरमार चरमरा रही है, उस समय ये रूस से एक युद्ध थोप करके बहुत गलत कर रहे हैं। वो भारत के लिए बहुत बुरा है। और राजनयिक तौर पर भारत रूस के साथ खड़े न हो। और रूस ने हमें बस हथियार बेचना चाहते हैं, वो उससे ज़्यादा हमारी कोई संभा उनकी वो माफियाओं का शासन है वहाँ। और तानाशाह का शासन है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को रूस के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और हथियार तो हम फ्रांस जर्मनी कहीं से बहुत देश बेचते हैं, ले सकते हैं। और रूस केवल हथियार बेचते हैं और रोजगार के कोई सृजन तो रोजगार वो करते नहीं, जिसके कारण उनके जो पड़ोसी एक एक करके निकलते गए। जो पड़ोसी थे उनके अंदर उनके खून चूसते हैं, गरीबों को चूसते हैं, तनाशा उस देश में बना देते। जैसे बेलारूस को देखिए। वो जो अलेक्सांद्र लुकाशेंको है, पिछले 50-60 सालों से साला वो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो एक तनाशा है। और वहाँ वही ना इलेक्शन होता है, जनता का दमन होता है, वही गरीबी आम लोगों को खून चूसता है, लोगों से खेती गृहस्थी करवाते हैं और उनकी जो है फसल ले करके छीन लेते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ भारत की सरकार को कि किसी भी तरीके से और राजनीतिक तरीके से रूस के साथ खड़े न हो, क्योंकि वो लोकतांत्रिक ढांचा नहीं है। आज देखिए यूक्रेन के जनता ने यहाँ के राष्ट्रपति को चुना है और उनके लिए मतलब और ये जो कुछ भी निर्णय है यूक्रेन का निर्णय है। आज वो पुतिन एक देश नहीं मानता यूक्रेन को, बताइए। आज हम कहे कि भूटान देश नहीं है, भारत माने, नेपाल कहे वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, ये तो गलत है ना। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इनकी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, रूस से भी पुरानी सभ्यता है कीव की, यूक्रेन की। आज उस कीव शहर पे हमला किया है रूस ने। उसने अपने जंगी तैयारे से हथियार गिराए, लड़ाकू विमान से। और उनके भी 5 लड़ाकू विमान को रूस यूक्रेन की सैनिकों ने मार गिराए हैं। आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तबाही किस तरफ ले जाएगी। और भारत को बिल्कुल इसमें खड़े नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार को उनके साथ। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा एक मजलूम जनता पर, इस मजलूम आवाम पर वो जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म आज का नहीं है, ये 1000 साल का जुल्म है। और उससे ये यूक्रेन की जनता आज़ाद होना चाहती है। उनका एक बहाना है नाटो में शामिल होना। यूक्रेन नाटो में होगा शामिल, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यूक्रेन के लोग ने यूरोपियन यूनियन में जाने का रास्ता चुना है। उनका बस एक ही है कि हम यहाँ से निकल करके, इनकी गरीबी दूर हो रही थी। हजारों साल से जो गरीब और मसलूम कौम, इतनी खूबसूरत कौम, उनको रूस ने तबाह किया है। इनकी भाषा के नामो निशान मिटाने की कोशिश की। और इसी घड़ी में जब वो अभी बम गिरा रहे हैं कई शहरों पर यूक्रेन के, तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब गैर जिम्मेवाराना कदम है। एक लोकतांत्रिक संसार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं रूस के लिए समझ के मैं हमदर्दी नहीं रखना चाहता। और
और देखिए, और भारत को क्या दिया रूस? जब हथियार नहीं खरीदते हैं वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ, चीन की तरफ, बार बार भारत को धमकाते हैं। और हथियार के अलावा इसीलिए भारत को सही है कुछ कदम कि भारत ने फ्रांस से भी कुछ और देशों से भी हथियार खरीदे हैं, क्योंकि एक देश पर कभी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और उनका सोच गुलाम बनाने का है, और पुतिन का सोच वो कोई विकास का है नहीं। आप देखिए रूस में भयंकर गरीबी है, और वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास तो है नहीं कि यूक्रेन के लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी। इसलिए यूक्रेन के लोग समझ चुके हैं, यहाँ के युवा वो हर किसी भी हालत में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और लोकतांत्रिक ढांचे में जो देश चल रहे हैं उनके साथ मिलकर के वो दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। तो रूस उसमें अरंगा लड़ाता है, और रूस का एक ही है कि हम किसी तरह इनके जमीन को कब्जा कर ले। और एक नाटो एक बहाना है, अभी तक नाटो में रूस यूक्रेन गया भी नहीं, शायद जाएगा भी नहीं मुझे लगता है। और एक एक बहाना ढूंढ करके हमला करना, किसी के जमीन को हथियाना, और ये एक बड़ा जुल्म है। और कहते हैं कि रूसी आबादी यहाँ पर खतरे में है, जबकि रूस के ही तो लोग राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के यूक्रेनियन मूल के लोग हैं। यहाँ यूक्रेनियन मूल के लोगों, रशियन, सॉरी क्षमा चाहूंगा, रशियन मूल के लोग हैं व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति। और यहाँ के जो बड़े बड़े कारोबारी है वो भी रशियन मूल के हैं। यूक्रेनियन बेचारे होती 40% आबादी है, वो तो इनसे भी गरीब है। सारा चीज तो रशियन के ही हाथ में है यहाँ पर। कैसे रूस का जो सेना में लड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना, वो भी ज्यादातर रूसी लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं। और कुछ लोगों को पैसे देके भड़का करके एक दो इलाके पर वो कब्जा करके वो जो विद्रोही लड़ रहे वहां, वो आम जनता का थोड़ी उसमें समर्थन है उनका, कुछ एक लोग और उसके पैसे से वो लड़ रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। जो जॉर्जिया में हुआ था 2008 में, आज यहाँ पर हो रहा है। हम किसी भी तरह से रूस का जो है वो एक कोई अच्छी पॉलिसी नहीं रही है, इसलिए तो इनके सारे पड़ोसी भाग रहे हैं। तो इस हालत में हमको भारत सरकार को, मतलब लोकतांत्रिक देश, अगर आप भारत की जनता न साथ दें इन यूक्रेन की जनता को, कल आप भी इसी तरह किसी तनाशाह के अंदर रहेंगे पुतिन की तरह, आपकी भी बदहाली होगी। देश में चुनाव नहीं होंगे, जैसे रूस में चुनाव नहीं होता है, कुछ भी नहीं। यूक्रेन तो फिर भी कम है, हाँ ठीक है ना, हर 5 साल पे बेचारे चुनते हैं अपने लोगों को। इससे पहले कठपुतली राष्ट्रपति था विक्टर यानुकोविच 2014 में, उनको यूक्रेन के लोगों ने भगाया। वो डकैत था, वो माफिया था, उससे पहले डकैती करता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके वो एमपी बन गए, फिर जाके उनको रूस ने राष्ट्रपति बना दिया कठपुतली करके। वो जुल्म करते थे भोली भाली जनता पर, इसलिए यहाँ के लोगों ने उनको मार भगाया। उसमें 180 के लगभग ज्यादा लोग मरे थे, उन्होंने दबाना चाहा था लोगों को, इस भोली वाली जनता को। और जुल्म कभी भी जुल्म ही होता है। और दुनिया में बड़े बड़े जालिम चले गए, आज स्टालिन का देखिए कोई उतना नाम निशान नहीं है ज्यादा। ऐसे भी जालिम, वो हिटलर भी जालिम थे और स्टालिन भी जालिम थे। और जालिमों की कब कुछ इतिहास में गर्व हो जाता है नाम। आज औरंगजेब का देखिए, और उनके पूर्वज का कहीं कोई नाम निशान नहीं है जालिम करने वाले के। शिवाजी के पूर्वज आज भी जिंदा है, महाराणा प्रताप के पूर्वज आज भी जिंदा है, लेकिन आप ढूंढेंगे कि इनके पूर्वज तक आपको नहीं मिलेंगे जुल्म करने वाले जो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार जालिम रूस ने एक बार फिर आंख उठा करके देखा है, और यूक्रेन की सेना उनको हर हालत में उनको करीब से करीब चुनौती देंगे। इसी के साथ मित्रों, मैं ठीक हूँ, घर में हूँ। अभी तक तो देखिए कई बार धमाके की आवाज़ सुनी गई है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कहाँ पर गिरी है। वे अभी ज़्यादातर एयरपोर्ट पे हमला कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे हमला, वहाँ कुछ भारतीय बच्चे भी फंसे हैं और देश के भी, क्योंकि अब तो उड़ान नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर वो हमला हो रहा है। यूक्रेन की भी सेना है, वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो इनके साथ अभी सुबह है यहाँ पर, सुबह के यूक्रेन में 9:38 हुए हैं। आप लोग सुरक्षित रहें और दुआ करें कि युद्ध आगे ना हो। तो इसी के साथ मैं दोबारा कुछ अपडेट होगा तो उनके साथ मैं आऊँगा। और बस आप लोग प्रार्थना करें, और भारत सरकार को बिल्कुल नहीं रूस के साथ इस समय खड़े होने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। ओके रिंकू जी, धन्यवाद। आप सभी मित्रों को, अ, निराला जी, सभी को आपको धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ फिर दोबारा मैं लाइव होऊंगा। अभी तक तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो कर्फ्यू लग गया, यहाँ आपातकाल की घोषणा हो गई है, हम लोग बाहर अभी नहीं निकलेंगे। थोड़ा आज की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि आज नाजुक है पूरे दिन। 4-5 शहर पे, मरियुपोल पर, दनेप्रो पर, उसके बाद कीव शहर पर, हर जगह पे रूस ने एयरबेस जहाँ जहाँ है वहाँ पर शायद अभी तक सुना है अब धमाके, इसका मतलब कि बम गिरे हैं वहाँ। ठीक है। तो अब न्यूज़ थोड़ा और पुष्ट होने दीजिए। और इसके साथ मैं कहूँगा कि यूक्रेन, भारत की जनता को आप इंटरनेट पे लिखे रूस के खिलाफ, और ये जुल्म कर रहे हैं। आप लोग भी लिखे, शेयर करें, क्योंकि आजकल मॉरल समर्थन भी चाहिए ऐसे जालिम, ऐसे मजलूम कौम को जो हजारों साल से गुलाम है, हजारों साल से गरीबी में। और मेरे जैसे जो लेखक, वो कतई रूस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और मेरी प्रतिबद्धता यूक्रेन की भोली भाली जनता के साथ है। और मैं कभी एक गुलाम, एक मैं गद्दार नहीं हो सकता। मैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के साथ, और संभव होगा तो लड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा अगर वो नौबत आएगी, अगर सेना में, तो मैं उनके लिए, क्योंकि हम कभी कायर हो नहीं सकते। तो इसलिए, और जो जालिम है, तो उनको हमेशा उन लोहा लेने के लिए भले कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और कोई भी आदमी कमज़ोर ये समझना बहुत बड़ी भूल है। तो यूक्रेन की जनता है ये, 5 करोड़ जनता, तो वो किस्मत यूक्रेन की खुद बदलेगी। इसमें कोई दूसरा पुतिन और कोई आकर के कुछ नहीं बदलेगा। वो आएंगे, कब्जा करेंगे और जुल्म करेंगे, फिर हजारों साल तक गुलाम रखेंगे। ये बहुत बड़ी गलत मानसिकता है। और इसी के साथ दोस्तों, दोबारा मैं लाइव होऊंगा तो फिर मैं यथास्थिति से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। इसी के साथ शुभकामनाएं मित्रों। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।